बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 96 पे 23 और कुछ और एफआईआर भी जो एटीसी में जिस पे पहले रिमांड दिया गया था और खदीजा शाह साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ ख़वातीन वर्कर्स, लीडरान एंड कुछ मेल हज़रात भी जो हैं, उस तमाम एफआईआर में एक दफ़ा तो हमें लगा कि जी एक बार फिर से फिजिकल दे दिया गया, नई दफ़ात ऐड कर दी गई हैं। सारा पिछली कार्रवाई और आज की कार्रवाई, समीर खोता मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और खदीजा शाह साहिबा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समीर भी कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया। व्हाट हैपेंड टुडे? जी, आज बुनियादी तौर पे ये हुआ कि आज से 3 दिन पहले 28 तारीख को ये जो एफआईआर 96 के अंदर मर्द और ख़वातीन थी, ये वैसे जुडिशल रिमांड पे थी। ठीक है। इनकी फ़िज़िकल रिमांड की सारी ड्यूरेशन पूरी हो चुकी थी और इनको अदालतों ने जुडिशल रिमांड पर डाला हुआ था। इस दौरानिए में पिछले को 2-2.25 माह हो चुके हैं इस बात को, बल्कि 3 माह से ज़ायद हो चुके हुए हैं और बेल एप्लीकेशंस इनकी पेंडिंग थी हाई कोर्ट में। कईयों की यहाँ पे एटीसी में है और काफ़ी सारियों की हाई कोर्ट में है। ठीक है। हमारे जो खदीजा शाह हैं उनकी बेल हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। ठीक है। पूरी तातीलात जो हाई कोर्ट की रही उनके अंदर हमने ये देखा कि किसी एक बहाने से कोई ना कोई उसके ऊपर एडजर्नमेंट होती रही और वो केस की सुनवाई ना हो सकी। ठीक है। तो आखिरी जो अब हमने मरहला देखा वो ये कि जब उनको और हर दफ़ा कोई और तरीका अपनाया गया, तो पिछले से पिछले हफ्ते उन्होंने ये कहा कि जी हमने नई दफ़ात ऐड कर दी हैं एटीसी के अंदर, तो लिहाजा क्योंकि नई दफ़ात ऐड कर दी हैं तो इनको बेल एप्लीकेशंस अपनी अमेंड करनी पड़ेंगी। ठीक है। हमें हाई कोर्ट ने इजाज़त दी कि आप अपनी बेल एप्लीकेशंस अमेंड कर दें। उससे अगले दिन मंडे को लगनी थी बेल एप्लीकेशंस, मंडे को वो नहीं लगी हाई कोर्ट में। इंस्टेड मंडे को ये हुआ कि उन्होंने इधर सारों को पेश किया और उन्होंने कहा जी हमें इनकी दोबारा जिस्मानी रिमांड चाहिए। ठीक है। तो 3 माह से ज़ायद गुजरने के बाद ऐसी पता नहीं क्या चीज़ हुई तफ्तीश में जो पिछले 3 महीने से नहीं हो सकी। वही आईओ है, उनका वही रिकॉर्ड है। इन सारों की जो ऑडियो वीडियोस जिनकी बुनियाद पे ये कहते हैं कि कोई ना कोई केस बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं है, वो सारी वही हैं। इनके सारे फोटोग्रामेटिक ऑडियो टेस्ट सब हो चुके हुए हैं, इनके सारे बयान भी हो चुके हुए हैं। इनकी रिकवरियाँ भी जो इन्होंने डालनी थी, कोई गलत मलत रिकवरियाँ डाली हुई है लोगों पे, पत्थर डाला है, किसी पे पत्थर, किसी पे सोटा, वो सब कुछ बहरहाल हो चुका था, जिसकी वनियापन की जिस्मानी रिमांड और नहीं। तो अब नई दफ़ात डाल के उन्होंने दोबारा नई जिस्मानी रिमांड की रिक्वेस्ट डाली। ठीक है। 3 दिन बहुत देर हमने बहस की इसके ऊपर, बहुत हमने इसको रेजिस्ट किया। तो जो एटीसी है उन्होंने ये फ़ैसला दिया था कि जी जो ख़वातीन की हद तक कि 3 दिन के लिए आप इनको जेल में जाके इंटरोगेट कर सकते हैं सनराइज टू सनसेट। ठीक है। वो 3 दिन मुकम्मल हो गए। एजाज भुट्टर साहब ये करके, एजाज भुट्टर साहब जो जज थे, ड्यूटी जज थे उस वक्त, ठीक है, वो उन्होंने ये ऑर्डर किया। ठीक है। आज की उनकी पेशी थी जिसमें इन्होंने मज़ीद तौसी मांगी कि जी हमें आप मज़ीद तौसी दें ताकि हम इनकी जिस्मानी रिमांड के ऊपर इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकें। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं। ओके। तो आज जो ऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर यही हुआ है कि जो ख़वातीन हैं वो जेल में ही रहेंगी। ठीक है। लेकिन 5 दिन का इनको मौका दिया है कि आके अगर जेल के अंदर किसी को इन्वेस्टिगेट करना है तो वो कर सकती हैं। ये ऑर्डर आज का ऑर्डर है, अब 5 तारीख जो है। अच्छा, खदीजा शाह साहिबा से आपकी मुलाकात भी हुई आज, हमने अंदर देखा जो इन्वेस्टिगेशंस के 3 दिन इन्होंने लिए पिछले, उसमें क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं? जी, इन्होंने आके एक दफ़ा इंटेरोगेट किया। ओके। उस इंटेरोगेशन में इन्होंने पहले कोई इनके खिलाफ जो गलत बयान इनके रिकॉर्ड किए हुए थे वो आके कोशिश की कि वो आके कहें कि जी ये आपने पहले बयान दिया था। उन्होंने उसकी तरदीद की, उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने ये ना ही आपको पहले बयान दिया था। और इन्होंने फिर आज उन्होंने मुझे बताया कि कल आके उन्होंने सवाल पूछने की कोशिश की कि आप फ़लाँ जगह पे मौजूद थी कि नहीं थी, आप कह चुकी नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि जी मैंने तो आपको कभी भी नहीं कहा और ये बयान गलत है। ये बयान जब इनका रिकॉर्ड हुआ उसके बाद भी इन्होंने उनके बयान में कोशिश की कि कोई ऐसी चीज़ डालें जो कि इन्होंने नहीं की। इन्होंने इंसिस्ट किया कि आप मुझे बयान जो आपने मेरा लिखा है वो पढ़ के सुनाएं, ऊंचा पढ़ के सुनाएं। साथ उन्होंने कहा कि जी मेरे जो गवाह बैठे हैं, जो आसपास लोग बैठे हैं, वो भी इस चीज़ के गवाह हैं। उन्होंने 1-2 उनमें चीज़ें की ठीक की और फिर उन्होंने कोई बयान जो है सिर्फ पुलिस की हिरासत में रिकॉर्ड करके गए। हमारी इस्तदा ये थी कि जब इनकी इंटेरोगेशन आपने आके कर ली, एक दफ़ा पहले जिस्मानी रिमांड हो गई, उसके बाद आके दोबारा आपने 3 दिन के दौरान इंटेरोगेशन कर ली, तो अब कोई जवाज़ नहीं है कि आप मज़ीद इनको ये इजाज़त दी। अच्छा समीर भी, यहाँ पे हमने देखा कि ज़ाहिर जाफर साहब की वालदा साहब, इसलिए कहना पड़ता है दो कि उनका क्राइम तो बहुत ही हीनियस है ज़ाहिर का, उनकी वालदा तक को बेल मिली, मर्डर में ज़ाहिर डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। और वो कहते हैं जो इन्वेस्टिगेशन और बाकी जो डिटेल्स हमारे पास आई कि वालदा उसमें कोऑपरेशन था उनका कंप्लीट, उनको बेल मिल गई। व्हाट इज़ द रीज़न कि इन खवातीन को बेल अभी तक कोई ना कोई किसी ना किसी टैक्टिक से, किसी ना किसी तरीके से डिले की जा रही है? देखिए, उनके केस के हिसाब से तो मैं कुछ नहीं कह सकता जो वालदा थी ज़ाहिर जाफ़र की, लेकिन ये बात ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक प्रिंसिपल तय किया था। वसूल ये तय किया था कि जहाँ ख़वातीन का सवाल है
वहाँ पे आप केस के मेरिट्स नहीं देखते, ठीक है, आप ये नहीं देखते कि इनके खिलाफ क्या मवाद है क्या नहीं है। ठीक है, ख़वातीन की ख़ास एक स्टैट्यूट्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर राइट है ठीक वो है, बेल की है। ठीक है। वो कहते हैं कि जी ये 2-3 सिर्फ एक चीज़ें हैं कि या आपको हो कि ये किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या ये बाहर जा सकते हैं, 2-3 सिर्फ आपने चीज़ें देखनी। ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर आप इनको बेल, जी इनकी ख़वातीन की राइट है कि बेल ना, अब इनको क्यों नहीं बेल मिल रही, उसका सवाल का जवाब मेरे ख्याल से तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में बुनियादी हकूक़ के हवाले से मेरा ख्याल से एक बदतरीन दौर चल रहा है। इन ख़वातीन मेरी क्लाइंट की हद तक ना वो कभी PTI की मेंबर नहीं, हाँ, ना officially वो कोई member ऑफिस होल्डर बिल्कुल ठीक है। है, ना वो कोई ऑफिशियल ऑफिस होल्डर है, ना वो उनकी किसी कोर कमेटी की मेंबर है। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको उसके अंदर शामिल उन्होंने ऐसे किया है, क्या उन्होंने क्या अगर चीज़ है, क्या उनका कसूर क्या है कि वो ऐसे इंसान हैं जो कि कारोबार चलाती हैं, हाँ, वो पाकिस्तान में 20 साल से कारोबार चला रही हैं, ठीक है, वो लोगों को क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट देती हैं, अपने टैक्सेस अदा करती हैं, बाहर से तालीम याफ्ता हैं, सदर पाकिस्तान ने उनको एजाज़ दिए हुए हैं, एजाज़ याफ्ता इंसान हैं, बजाय मुल्क का नाम रोशन किया हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि उनकी आवाज़ है। उस आवाज़ की बुनियाद के ऊपर इनको चुप कराने के लिए, इनको बंद रखने के लिए इनको अंदर रखा हुआ है, इसीलिए इनकी बेल की सुनवाई नहीं हो रही, इनकी बेल नहीं हो रही। क्या वजह है? एक बेल मैटर है कि 6 बेंचेस नहीं चल सकती, 6 बेंचेस नहीं इसकी सुनवाई कर सकती। अमूमन आए दिन बेल मैटर सुने जाते हैं, इनकी ऐसी क्या ख़ास बेल है कि इनको सुनवाई नहीं मिल सकती। तो बात यह है कि आपको इनका केस उसी तसलसल में समझना पड़ेगा कि जो इंसान कोई आज़ाद राय या एक आज़ाद एक्सप्रेशन करना चाहता है उसको इस वक्त वो इजाज़त नहीं है। अब ये जुडिशल कस्टडी के बाद आपकी जो हाई कोर्ट में बेल है वो इफेक्ट तो नहीं हो रही? देखिए, अगर वो जुडिशल कस्टडी में हैं तो हाई कोर्ट के अंदर बेल सुनी जा सकती है। ठीक है, इनकी इस वक्त कोशिश ये है कि फ़िज़िकल रिमांड में हो तो वो आर्ग्यू शायद कर सकें हाई कोर्ट के अंदर कि जी फ़िज़िकल में हैं तो बेल दोबारा करें। हमारी पूरी कोशिश है कि आज ये 4 से 5 दिन, अभी तो 3 दिन हो गए कि जी ये जेल के अंदर ही हैं, जुडिशल रिमांड में इनकी बेल इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। लीगली बिल्कुल इनकी बेल लीगली इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन तवक्को क्या की जा सकती है कि वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि अब आपकी हियरिंग कब है लाहौर हाई कोर्ट में? डेट आई कि नहीं? लाहौर हाई कोर्ट में अभी डेट मुकर्रर नहीं है। नहीं। वो अब हाई कोर्ट की छुट्टियां ख़त्म हो गई हुई हैं, अब हम कोशिश करेंगे, देखें, उम्मीद है कि जल्द आई थिंक 2 बेंचेस बन रहे हैं अब नए, आई थिंक 2 हैं कि 3 हैं। जो नया रोस्टर है उसमें ATA के डिवीज़न बेंच के ATA मैटर्स के लिए 3 शायद मैटर्स हैं, बेंचेस हैं। तो उम्मीद है कि जी केस लगेगा, इंशाल्लाह बेल आर्ग्यू होगी। अरे समीर खोसा साहब, इस केस की इनसे बेहतर डिटेल्स हमें और कोई नहीं बता सकता था, बिकॉज ही इज़ द रेलेवेंट लॉयर, तो इससे बेहतर डिटेल्स नहीं बताई जा सकती थी। फर्दर मुझे इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, आप लोगों के सामने मैटर है किन किन खवातीन को किन किन क्राइम के अंदर बेल्स मिलती रही, कौन कौन से प्रेसिडेंट सेट हैं और इस केस के अंदर क्या हो रहा है। डिटेल्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू।